आज का हमारा टॉपिक है साउंड। साउंड क्या है? साउंड एक सेंसेशन है, एक एहसास है जो हमें होता है कि जैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे हम चीज़ों को टच कर सकते हैं, वैसे ही हम जब भी कोई आवाज़ होती है हम उसे सुन सकते हैं। इसलिए हमें हमारी लाइफ में साउंड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हम साउंड को समझते हैं, हम साउंड से बहुत सारे इनपुट लेते हैं और हमारे अतराफ़ की चीज़ों को और अतराफ़ की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। सो देखते हैं कि साइंसी नुक्ता नज़र से और फिज़िक्स के नुक्ता नज़र से साउंड क्या है। सो साउंड है वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशंस। सो आई डोंट मीन टू बी ड्रामेटिक, इट्स जस्ट दैट वाइब्रेशंस तीन जगह पर, पहले ऑफ द सोर्स, देन मीडियम एंड देन द रिसीवर, यह जहाँ से हम साउंड डिटेक्ट कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफन दिस इज़ आवर ईयर एंड दिस इज़ एनी मटेरियल जहाँ से सोर्स, जहाँ पर भी आवाज़ हो रही है, जहाँ पर दो चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बॉल है और मैं उसे दीवार पर मार रहा हूँ। नाउ जब एक बॉल को मैं दीवार पर हिट कर रहा हूँ तो होगा ये कि दोनों में एक इम्पैक्ट होगा। इस इम्पैक्ट के रिज़ल्ट में दीवार के और बॉल के दोनों के पार्टिकल्स में, दोनों के कंस्टिट्यूएंट्स में, मॉलिक्यूल्स में एक वाइब्रेशन होगी, जिस वाइब्रेशन की वजह से उनके अतराफ, उसके अतराफ में जो एयर है वो वाइब्रेट होना शुरू होगी। सो इमेजिन कीजिए कि ये एक वॉल है और यहाँ पर एक बॉल आकर टकराता है। इस इम्पैक्ट की वजह से इस दीवार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो रहे हैं। नाउ वाइब्रेट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखा है। अगर हम किसी एक बॉल को एक डायरेक्शन में ढकेलें और वो दूसरे बॉल से टकराता है तो इट विल पास ऑन, जितनी एनर्जी उस बॉल के अंदर है वो दूसरे बॉल को अपनी एनर्जी पास ऑन करेगा। सो फिर वो दूसरा बॉल मूव होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि दीवार खुद मूव नहीं हो सकती है, इट्स टेकिंग दैट इम्पैक्ट, कुछ अब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हो रहा है कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि वो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं जगह पे, बिकॉज वो अलग नहीं हो सकते, मूव नहीं हो सकते, तो वो वाइब्रेट हो रहे हैं। और उस वाइब्रेशन को वजह से यहाँ पर जो स्लाइट छोटी सी वाइब्रेशंस होगी, ये वाइब्रेशंस देन एयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सो जो भी एयर साउंड का मीडियम है, जो उसके अतराफ़ में दीवार में एयर है, वो दीवार में सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस पास ऑन होंगी। ना अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि एक सोर्स है जो वाइब्रेट हो रहा है और फिर ये वाइब्रेशन वो अपने अतराफ़ के मीडियम में पास ऑन कर रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एयर और हवा में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो इसके नेक्स्ट वाले पार्टिकल को पुश कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल इसके नेक्स्ट वाले पार्टिकल को पुश कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल इसके नेक्स्ट वाले पार्टिकल को पुश कर रहा है। सो ये पुश कर रहा है और वापस अपनी जगह पर आ रहा है। इट इज़ द पार्टिकल इटसेल्फ इज़ नॉट मूविंग। जो एयर में पार्टिकल है वो सिर्फ अपने पास वाले करीबी पार्टिकल को धक्का दे रहा है और वो खुद मूव नहीं हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एनर्जी पास हो रही है, मैटर पास नहीं हो रहा है। सो एनर्जी पास हो रही है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो ऐसे धक्का देते देते हुए क्या होगा कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ईयर है और इसके अंदर ये वाइब्रेशंस पहुँच रहे हैं। सो अगर मैं इसको सिंपली तरीके से अगर एक ड्रॉ करने की कोशिश करूँ विद एन एग्जांपल ऑफ अज्यूमिंग के ये पार्टिकल्स सब कुछ एक वर्टिकल दीवार के पुश में है। सो ये इस तरह होगा कि ये सोर्स है जो कि वाइब्रेट हो रहा है एंड देन एयर के पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने पुश किया यहाँ पर और यहाँ के पार्टिकल्स ने पुश किया यहाँ पर। सो क्या हो रहा है, मुझे एक वेव का फॉर्म मिल रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है और चूँकि यहाँ के पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स को ढकेलने के लिए थोड़ा सा इधर आए हैं और फिर यहाँ के पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स को ढकेलने के लिए थोड़ा सा यहाँ आए हैं एंड देन वेव ऐसे ही मूव होना शुरू होगी। सो देन दिस एनर्जी विल मूव हियर, दिस विल बी हियर एंड दिस विल बी हियर। सो ये हमें इस फॉर्मेट में दिखाई देगी। सो दिस इज़ अ
low energy area before, this is the high energy area before, so ये ऐसे दिखेगा, लेकिन फिर it's a low energy, so ये negative energy, and then इस तरह ये वेव के फॉर्मेट में आगे पास होगी. Now through the medium with the vibrations have come to the ear, so medium में vibrations होते हुए ये कान तक पहुंच गए हैं, and then कान में आने के बाद there is like different shapes which make sure that the sound is well directed, and then उसके बाद there is a diaphragm, sort of diaphragm, and then there is a stick sort of a thing which is hitting this diaphragm at a frequency which is similar to that of the sound. So जो उस sound की frequency रहेगी उसी sound पर ये diaphragm move होगा. So frequency of sound will be frequency of the diaphragm. Diaphragm मतलब यही simple एक ऐसा substance जो which can move according to frequency. So frequency of sound will be frequency of diaphragm, and then our ear converts this movement to electrical energy, electrical pulses. Then वो pulses उसके बाद जाती हैं brain में, and then brain basically decodes all the frequencies to make us understand कि क्या आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है, क्या है. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम हर एक अलग आवाज़ के साथ एक मेमोरी एसोसिएट करते हैं कि चलो ये आवाज़ डोर खुलने की है, ये आवाज़ एक कुत्ते की है, ये आवाज़ एक बिल्ली की है, एंड देन तो हमारा ब्रेन उस आवाज़ों के साथ एक रिलेशनशिप बना लेता है ताकि जब भी हम वो आवाज़ को नेक्स्ट टाइम सुनते हैं हमारा ब्रेन तैयार होता है उसके मीनिंग हमें बताने के लिए. सो दिस इज़ हाउ साउंड वर्क्स. एक सिंपल रिकैप, sound is basically vibrations, 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 vibrations at source, vibrations in the medium, and then vibrations at the receiver end. So ये तो हमने एक एग्जाम्पल देख ली. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आजकल सबसे बड़ा सोर्स है साउंड का, वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स. सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर्स में भी यही होता है कि एक स्पेसिफिक करंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट का करंट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की मूवमेंट करेगा इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्टन, जिसके मूवमेंट की वजह से वेव्स क्रिएट होंगी. सो बेसिकली एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वेव्स क्रिएट होंगी जो डिपेंडिंग ऑन जो भी हमें आवाज़ चाहिए हम उस टाइप का इलेक्ट्रिकल पल्स दे सकते हैं और वो उसे कन्वर्ट करेगा एक पर्दे की मूवमेंट में जो कि हमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स देंगी, and then which will travel through the medium, and then we'll have mic. So how a mic work is, again mic at its input will have a diaphragm, and this diaphragm will move. So जैसे जिस फ्रीक्वेंसी की वेव रहेगी उस फ्रीक्वेंसी से ये डायफ्राम मूव करेगा और जिस इंटेंसिटी से वेव आएगी उतना इंटेंसिटी से ये डायफ्राम मूव करेगा. एंड देन उस ये डायफ्राम कनेक्टेड रहेगा एक कॉइल ऑफ वायर्स के साथ और यहाँ दोनों साइड मैग्नेट्स लगे होंगे. ये अभी तक हमने कवर नहीं किया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी कवर नहीं किया है. तो अभी आप इतना ही समझ लें कि इस डायफ्राम से हम इस डायफ्राम मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं एंड इस इलेक्ट्रिकल पल्सेस को हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो डिकोड करके हमें सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं टू बी प्लेड बैक ऑन एन स्पीकर. सो हमारा जो बोलने का सिस्टम है, स्पीकिंग ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे कि वी हैव इन आवर नेक्स अ वॉइस बॉक्स एंड द वॉइस बॉक्स हैज़ अ डायफ्राम एंड हमें जैसे आवाज़ निकालनी हो हमने अपनी बॉडी को अपने डायफ्राम को उतना ट्रेन कर लिया है कि हमें जिस पिच की आवाज़ निकालनी है, जिस तरीके की आवाज़ निकालनी है, हम उस फ्रीक्वेंसी पर इस डायफ्राम को मूव कर सकते हैं और फिर उस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ बाहर आएगी.
सो ये तो देखा हमने साउंड के कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम अ सोर्स टू अ रिसीवर। अब देखते हैं कि साउंड वेव्स कैसे काम करती हैं। सो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ रहेंगे जहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी बहुत कम है और कुछ ऐसे एरियाज़ रहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एंड देन क्योंकि इस तरह से वेव को समझना बहुत मुश्किल होता है, हम उसे इसी तरह डिनोट करते हैं। सो बेसिकली लाइक अ वेव, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। एंड देन इट विल हैव एन इंटेंसिटी विच इज़ अ amplitude of it, and then it will have a frequency. So basically this, if this is t, 1 by t will be the frequency, and it will have a specific wavelength. So from this to this will be wavelength. So साउंड का जो इंटेंसिटी है उससे हमें पता चलता है कि कितना साउंड है। सो फॉर एग्जांपल हम इस इंटेंसिटी को डेसिबल्स में मेजर करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि साउंड कितना हो रही है और किस लेवल के बाद दैट साउंड इज़ नॉइज़ पोल्यूशन एंड बहुत ज़्यादा है, कि ताकि इतना हार्मफुल कि हमारे कान के लिए भी हार्मफुल हो, हमारे हियरिंग के लिए हार्मफुल हो, या फिर जनरली अनप्लेजेंट हो। सो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं। सो डेसिबल्स डिसाइड करते हैं कि उस साउंड की वेव की इंटेंसिटी कितनी है। देन देर इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विल डिसाइड कि साउंड का पिच कैसा है। हम देखते हैं कि जैसे हमें डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और वो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से। सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी हमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आती जाएंगी। ऑल्सो ह्यूमन्स हैव अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन हियर। सो ह्यूमन्स लिसनिंग रेंज इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़. There are some animals which has a higher range of frequency. There are some animals which can detect even lower intensity sounds, but then human frequency ranges are limited. But so for example dog whistles कुछ होती हैं जिसमें देखा होगा कि वो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती लेकिन डॉग्स को सुनाई देती है। Sound follows simple laws of reflection. So if there is a sound wave coming in this direction, it will revert. Sound waves also, it will seem like this, but then they are more like this. So they go in circular way everywhere around the medium from the source. Sound wave follow simple reflection. So if a sound wave is going this way, then it will return this way. So the same principle is reflection principle is used by bats to sort of detect obstacle. Humans also use the same principle to detect depths of the ocean bed. So what happens is if there is a submarine or a ship going away, it will fire a sonar through the water and then it will measure after how much time that wave is sort of coming back at the receiver. So with that they'll measure how much time it took, and that's how they'll calculate this distance. So we have the use of sonar this way. Then sound waves are also used in sonography. This is more complicated. Different types of organs reflect different reflection for the waves. So when the waves are passing through our body, and if it is encountering a bone, it will reflect a different kind of wave, and if it is encountering say an abdomen or something, it will reflect a different kind of wave. So with that we do sonography. So आज के लिए इतना ही। साउंड का ये काफ़ी सिंपल सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अगर आपको और इसमें कुछ नहीं समझ आया है, आपको कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और एक्सप्लेन करूँ। साउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज़ ये हम रोज़ सुनते हैं और इसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। सो मे बी अगर हो सके तो मैं आगे जाकर इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।